गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, वनकम, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। इसके पहले हम लोगों का बेसिक नर्सिंग का 2 क्लास हो चुका है। जो लोग भी उस क्लास को नहीं देखे हैं, पहले उस क्लास को जा करके देखिए, तभी ये क्लास समझ में आएगा। जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जा करके आप लोग वो 2 क्लास को देख सकते हैं। ये हमारा बेसिक नर्सिंग का 3rd क्लास है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सफिक्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स। सफिक्स में क्या था, जो वर्ड लास्ट में जाकर के जुड़ रहे थे उसे बोल रहे थे सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, जो कि किसी वर्ड में जो फर्स्ट वर्ड जुड़ता है वो होता है प्रीफिक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स, उसका मीनिंग देखेंगे और उसके साथ में एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है इसमें प्रीफिक्स में वो है हाइपर। हाइपर का जो मीनिंग होता है वो होता है हाई, यानी कि ज्यादा। एग्जाम्पल देखिए तो हाइपर टेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड है हाइपर, स्टार्टिंग में जुड़ा है हाइपर। उसके बाद है टेंशन, यानी कि हाई बीपी। तो जिस भी वर्ड में स्टार्टिंग में हाइपर लगा होता है उसका मतलब होता है बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर है हाइपर टेंशन, यानी कि हाई बीपी। नेक्स्ट है हाइपर ग्लाइसीमिया। अब यहाँ पर भी स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, हाइपर, और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपो। अब हाइपर का मतलब था ज्यादा, यानी कि बढ़ा हुआ। हाइपो का मतलब होता है लो, यानी कि घटा हुआ। तो इसमें क्या है, हाइपोटेंशन। स्टार्टिंग में क्या है, हाइपो, और उसके बाद टेंशन, यानी कि बीपी का घटना। जब बीपी कम रहेगा तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का कम होना। तो हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। तो ये वर्ड कहीं भी आपको जब हाइपो लिखा हुआ मिलेगा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो कम के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेडी। ब्रेडी का मतलब होता है सिलो, यानी कि कम। सिलो मतलब क्या, कम होना। तो इसमें क्या है, ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया यानी कि जो हार्ट का धड़कना है वो स्लो मोशन में धड़केगा तो उसे बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया या ब्रेडी फीनिया, स्लो सांस लेना। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो और फीनिया का मतलब सांस लेना, यानी कि स्लो मोशन में सांस ले रहे हैं, जिसे बोलते हैं ब्रेडी फीनिया। नेक्स्ट है टेकी। टेकी का मतलब होता है फास्ट या ज्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टेकीकार्डिया, यानी कि जो दिल का धड़कना है वो फास्ट धड़कना, दिल का फास्ट धड़कना, जिसे बोलेंगे टेकीकार्डिया। तो टेकी का मतलब क्या होता है, फास्ट, और कार्डिया को मतलब हार्ट, यानी कि हार्ट का तेज धड़कना। उसके बाद है टेकीफीनिया। टेकी का मतलब होता है फास्ट और फीनिया का मतलब सांस लेना, यानी कि फास्ट सांस लेना। नेक्स्ट है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है लेस या फिर फ्यू, यानी कि कम हो जाना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि मिनिस्ट्रुअल साइकिल का कम होना, यानी कि जो पीरियड्स है उसका जो ब्लड आएगा उसमें कमी होना, वो होता है ओलिगोमेनोरिया। इसके पहले मैं आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाई थी पॉलीहाइड्रोविनोस, जिसमें क्या हो रहा था, मदर की यूट्रस में पानी जो है वो इंक्रीज हो रहा था। उसी का एक टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोमिनोस, जिसमें क्या होता है कि मदर की यूट्रस में जो पानी का लेवल है वो घटता है, उसे भी बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोस। नेक्स्ट है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी कि चारों तरफ। तो पेरीकार्डियम, पेरी का मतलब अराउंड, चारों तरफ, और कार्डियम मतलब हार्ट, यानी कि हार्ट के चारों तरफ। उसके बाद है प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है, प्री का मतलब पास होता है और नेटल का मतलब जन्म, यानी कि जन्म के आसपास। उसके बाद है सब। सब का मतलब होता है अंडर या फिर ब्लू, मतलब नीचे। तो इसमें क्या है, सबक्यूटेनियस, यानी कि सबक्यूटेनियस का मतलब होगा स्किन के नीचे। और उसके बाद है सबलिंगुअल, यानी कि जीभ के नीचे। नेक्स्ट है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। एग्जाम्पल क्या होगा, प्रीनेटल, यानी कि जन्म के पहले। उसके बाद है प्री ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के पहले। नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर,
यानी कि पोस्ट नेटल मतलब जन्म के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट है हिपैटो। हिपैटो का मतलब होता है लीवर। हिपैटो जब आप लोग सफिक्स पढ़ रहे थे तो ये वाला वर्ड देखे थे ना, हिपैटो, तो हिपैटो का मतलब होता है लीवर। तो यहाँ पर क्या है, हिपैटो मतलब लीवर और मेगाले मतलब बड़ा, यानी कि लीवर का बड़ा होना। उसके बाद है हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन। आइटिस का मतलब क्या था, जब सफिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आइटिस आया था फर्स्ट वर्ड, जिसका मतलब क्या था, इन्फ्लामेशन। तो हिपैटो का मतलब होगा लीवर और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन यानी कि लीवर में इन्फ्लामेशन। तो ये जो 10 वर्ड है ये आप सभी लोग को समझ में आ गए हैं। किसी को कुछ डाउट, ये जो 10 वर्ड है इसमें किसी को कुछ डाउट, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ और भी शब्द हैं जो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रीफिक्स है नेफ्रो। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। अगर आप लोगों को जब आप लोग अंदर इसकी स्टडी करोगे तो नेफ्रो वर्ड जहां भी देखने को मिलेगा आप लोगों को तो माइंड में आपके तुरंत आ जाना चाहिए कि उसका मतलब होता है किडनी। अब आप लोग जब आगे स्टडी कर रहे थे तो आप लोग किडनी का नाम तो सब लोग सुने होंगे, भले आप लोग नेफ्रो का नाम नहीं सुने होंगे पर किडनी का नाम सुने होंगे। तो जो मेडिकल में है उसे नेफ्रो बोल रहे हैं और हम लोग नॉर्मली उसे किडनी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, नेफ्राइटिस यानी कि किडनी में सूजन। कल हम लोग जब सफिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन, और नेफ्रो का मतलब किडनी यानी कि किडनी में सूजन। उसके बाद है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो का मतलब क्या हो गया, किडनी, और लॉजी जब हम लोग कल सफिक्स पढ़ रहे थे तो मैं आप लोग को लास्ट में बताई थी कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज के बारे में। तो नेफ्रो मतलब किडनी हो गया और लॉजी मतलब स्टडी यानी कि किडनी के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना। ये वर्ड समझ में आया। नेक्स्ट है डर्मेटो। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन। मेडिकल में हम लोग उसे प्रीफिक्स में डर्मेटो बोलते हैं और उसका मीनिंग होता है स्किन। अगर आप लोग डर्मेटो का नाम नहीं सुने होंगे तो स्किन का नाम तो सभी लोग सुने होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, डर्मेटोआइटिस। आइटिस है यहाँ पर, आइटिस का मतलब क्या, इन्फ्लामेशन, और डर्मेटो का मतलब स्किन यानी कि स्किन में इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना। डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन का स्टडी करना। डर्मेटो मतलब स्किन और लॉजी मतलब स्टडी यानी कि स्किन के बारे में स्टडी करना, उसे बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब होता है बोन। क्या होता है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन। अब बोन सब लोग जानते होंगे, ओस्टियो भले आप लोग नहीं जानते होंगे पर बोन तो सब लोग जानते हैं ना, तो बोन को ही ओस्टियो बोलते हैं। ओस्टियो मतलब क्या होगा, बोन। एग्जाम्पल क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस का मतलब होता है वीक होना यानी कि बोन का वीक होना, जिसे बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है हेमेटो। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड। हेमेटो वर्ड आपको जहां भी देखने के लिए मिलेगा तो उसका मतलब होगा ब्लड। एग्जाम्पल क्या होगा, हेमेटोलॉजी। तो हेमेटो का मतलब हो गया ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब क्या होगा, ब्लड के बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है नीमो। नीमो का मतलब होता है लंग्स और या फिर एयर भी बोलते हैं, लंग्स बोलेंगे या फिर एयर। एग्जाम्पल क्या होगा, निमोनिया यानी कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होना, वो होगा निमोनिया। उसके बाद है नीमोथोरेक्स यानी कि लंग्स का फूल जाना या फिर उसमें एयर भर जाना, उसे बोलते हैं नीमोथोरेक्स। नेक्स्ट है इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। क्या होगा, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन सब लोग सुने होंगे लेकिन इंट्रो भी होता है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल क्या होगा, इंट्राइटिस यानी कि इंटेस्टाइन में क्या होना, सूजन होना। कल आइटिस का मतलब सब लोग सुने थे, सफिक्स जब हम पढ़ा रहे थे तो आइटिस का मतलब सब लोग को याद है ना। यहाँ पर ज्यादातर मैं इसलिए वही लिखी हूँ, जो सफिक्स होता है और प्रीफिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कल आप लोग जब सफिक्स पढ़ रहे थे तो आइटिस आया था और आज हम लोग प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं तो इंट्रो। तो इंट्राइटिस यानी कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट है एंट्रोपैथी। एंट्रोपैथी मतलब क्या, एंट्रो मतलब इंटेस्टाइन और पैथी मतलब कल जो सफिक्स पढ़ा रही थी तो मैं आप लोग को बताई थी। पैथी मतलब क्या होता है, डिसीज यानी कि इंटेस्टाइन में बीमारी होना।
डिसीज का मतलब होता है बीमारी। नेक्स्ट है गायनको। गायनको का मतलब होता है फीमेल, वुमेन मतलब हमारे बारे में, फीमेल होगा या फिर वुमेन बोलेंगे। तो इसमें क्या है गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजिस्ट। गायनको का मतलब वुमेन और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि वुमेन के बारे में स्टडी करना। गायनकोलॉजिस्ट, गायनको मतलब वुमेन और लॉजिस्ट मतलब क्या, डॉक्टर या फिर स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि वुमेन के बारे में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं उन्हें बोलते हैं गायनकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ओबिस्टिटो। ओबिस्टिटो का मतलब होता है प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ, तो जिसमें हम लोग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं ओबिस्टिटो या फिर ओबिस्ट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, एग्जाम्पल होता है गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि स्टमक में इन्फ्लामेशन, सूजन होना। नेक्स्ट है कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। और कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब हार्ट और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि हार्ट के बारे में स्टडी करना। और इसी को कार्डियो मतलब होता है हार्ट, लॉजिस्ट मतलब डॉक्टर, यानी कि हार्ट का डॉक्टर। बेसिक नर्सिंग के अंदर हम लोग वो टोटल 20 प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत बचा है वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ये सभी लोगों को समझ में आ गया है, जो 20 वर्ड हम लोग प्रीफिक्स के पढ़े हैं सभी लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग किसी भी वर्ड को लेके कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो हम लोगों का प्रीफिक्स था और सफिक्स था वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया है, और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग आगे क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को धीरे धीरे मिलता जाएगा और हम लोग धीरे धीरे उसको सीखते जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया जो आप लोग के लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट कुछ और भी टर्म बचे हुए हैं जिसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि जो बेसिक है वो आप लोग का अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जब आप लोग पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए ये चीज़ें पढ़ाना पहले आप लोग को जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोग को वो पढ़ाई। नेक्स्ट है एक वर्ड साइन। जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से ये पढ़ाना आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते रहोगे तो फिर बाद में जब वो वर्ड मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी कि उसका मतलब क्या होता है। इसलिए पहले ही प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें एक वर्ड है साइन। साइन का मतलब होता है ना जो चीजें हम पेशेंट में देखते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया तो जो हम सिम्टम्स में देख रहे हैं उसे बोलते हैं साइन। जैसे कि स्वेलिंग, अगर पेशेंट को कहीं सूजन है तो उसे हम देख सकते हैं, तो वो होता है स्वेलिंग यानी कि सूजन। रेस यानी कि अगर कहीं चकत्ते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। तो जो चीजें हम पेशेंट में के बॉडी में देख सकते हैं उसे बोलते हैं साइन। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है जो पेशेंट फील करके हम लोग को बताएगा वो होता है। साइन का मतलब होता है जो हम देखते हैं, और सिम्टम्स का मतलब होता है जो पेशेंट हमें बताता है। तो पेशेंट हमें क्या बताता है, अगर उसे पेन हो रहा है तो वो बताएगा कि उसे पेन हो रहा है। अब पेन जो है वो साइन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हम पेन को देख नहीं सकते हैं, वो पेशेंट फील करता है और वही बताता है, वो होता है सिम्टम्स। तो पेन, उसके बाद नोजिया, अगर उसे वोमिटिंग जैसा लग रहा है तो वो बताएगा, डिजीनेस चक्कर जैसा। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, यानी कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या बीमारी है उसका पता लगाना डायग्नोस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी है तो फ्यूचर में क्या रूप ले सकती है, जो एक बीमारी है उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लूँ तो अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके बारे में ये जानकारी लेना कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो फ्यूचर में ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। यानी कि किसी भी बीमारी का फ्यूचर देखना कि फ्यूचर में वो बीमारी जो है वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो मेडिकल में हम औजार कुछ यूज करते हैं पेशेंट का चेक करने के लिए, वो जो होते हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और या फिर इक्विपमेंट। सर्जरी के दौरान में बहुत सारे जो औजार होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं उन्हें ही इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट या फिर यूनिट। तो डिपार्टमेंट का, जैसे आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट है ना,
अलग अलग डिपार्टमेंट है, इंडक्शन अलग है, मतलब बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, वैसे ही हॉस्पिटल में भी डिपार्टमेंट होते हैं। और यूनिट डिपार्टमेंट आप लोग के पास भी है और यूनिट भी है ना। तो जैसे आप लोग के अभी आप लोग जहाँ पर हो, आप लोग के पास यूनिट है, डिपार्टमेंट है, वैसे ही हॉस्पिटल में भी यूनिट और डिपार्टमेंट होते हैं। तो ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ओटी होता है ऑपरेशन थिएटर, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ओनली इतना ही नहीं। नेक्स्ट है मेडिकल अब्रीविएशंस। मेडिकल अब्रीविएशंस क्या होते हैं, यानी कि शॉर्ट। अब हम तो हमेशा बड़े वर्ड नहीं यूज करेंगे, फुल फॉर्म जानते हो। जैसे कि मेडिकल अब्रीविएशंस क्या होते हैं, जैसे कि बीपी, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि जो शॉर्ट संक्षिप्त रूप होते हैं उन्हें बोलते हैं मेडिकल अब्रीविएशन। हम लोग अब्रीविएशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे आगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ड्रग मतलब होता है मेडिसिन, जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उसे किस रूट से, यानी कि कैसे दिया जाएगा। तो या तो हम किसी भी मेडिसिन को ओरली देते हैं, माउथ से देते हैं, और या फिर आईवी यानी कि वेन में दिया जाता है, इंट्रावेनस। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, या तो वेन में दिया जाता है। नेक्स्ट है आईएम, और या तो इंट्रामास्कुलर मसल में दिया जाता है जिसे बोलते हैं इंट्रामास्कुलर, और या फिर एससी यानी कि सबक्यूटेनियस, यानी कि जो हमारा स्किन का लेयर है उसके नीचे वाले लेयर में। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है सडन। अगर कोई बीमारी किसी पेशेंट को जो फास्ट होगा, जल्दी होगा और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा, उसे बोलते हैं एक्यूट। कोरियोनिक जो होती है मतलब कि पुरानी, अगर कोई पुराना बीमारी है जिसको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उसे बोलते हैं कोरियोनिक। तो ये पूरा 10 वर्ड थे। आई होप कि आप सभी को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछोगे। और एक वर्ड आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि एक बीमारी तो ऑलरेडी है और उसके साथ में और भी दूसरी प्रॉब्लम हो जाना, वो होता है कॉम्प्लिकेशंस। और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में जो आगे आपको प्रॉब्लम ना हो वो चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइटल साइन इन बेबी। जो बेबी होता है उसका वाइटल साइन। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छोटे बच्चे पसंद हैं? ऑलमोस्ट सभी बच्चों को छोटे बच्चे पसंद होते हैं, है कि नहीं? तो पीडियाट्रिक का नाम सुने हो? हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पता है किसी को? ठीक है, आप लोग को किसी को भी पता नहीं है, फिर भी अभी आप लोग न्यू आए हैं इसीलिए पता नहीं है। तो हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जहां पर क्या होता है ना, बच्चों का जो देख रेख होता है, बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में होता है। तो आज हम लोग अभी इस टॉपिक को बेबीज के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के बारे में, बच्चों का वाइटल साइन देखेंगे। तो तैयार हो सभी लोग? सभी लोग तैयार हो बच्चों के बारे में पढ़ने के लिए? तो इसमें हम सब लोग सबसे पहले देखेंगे वाइटल साइन इन बेबी। अब यहाँ पर मैं लिख क्या रखी हूँ, बेबी, मतलब ना बच्चों के बारे में पढ़ना है। जो स्मॉल बेबी होते हैं वो नहीं, जो स्मॉल बेबी होते हैं वो तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें न्यू बर्न बेबी बोलते हैं, पर जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उन बेबीज के बारे में वाइटल साइन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, जैसे हम लोग बड़े लोगों में पढ़े थे ना इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वाइटल साइन पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। तो हम लोग आज हम वाइटल साइन इन बेबी, बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है टेम्परेचर। जो बेबी होता है उनका जो टेम्परेचर होता है बच्चा लोगों का वो 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ट हमारे में सेम होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें भी सेम होता है और जो बच्चे होते हैं उनमें भी सेम होता है। उसके बाद है पल्स। पल्स कितना होता है? 120 से 160 बीट पर मिनट। जो पल्स रेट होता है बच्चों का वो अधिक होता है। हम लोगों में कितना होता है? 72 या तो 80 तक हो सकता है, लेकिन बच्चों में कितना होता है? 120 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है रिस्पिरेशन। जो बच्चों की सांस की गति होती है, जो बच्चे सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो ज्यादा होता है। कितना होता है? 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। और हमारा कितना होता है? हम 16 से 20, और बच्चों का होता है 40 से 60। मतलब बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। जो बच्चों का ब्लड प्रेशर होता है वो 60 से
40 mmHg होता है और हमारा 120/80। नेक्स्ट है नोट। अब ये हम लोग का जो था ये 4 वाइटल साइन थे बच्चों में भी और हम लोगों में भी होते हैं इतना ही। और इसमें एक जो बच्चों का वाइटल साइन आता है नोट, जो 5th वाइटल साइन होता है वो पेन होता है। इसमें क्या होता है कि अब अगर बच्चा है तो वो बोल के तो नहीं बता सकता, 1 साल का 2 साल का बच्चा है तो वो बोल नहीं पाएगा ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, नहीं। तो वो क्या होता है कि हमें ऑब्जर्व करना रहता है। तो जो 5th वाइटल साइन होता है बच्चों में वो होता है पेन। अब यहाँ पर आप लोग अपना माइंड यूज करोगे और इस एक्टिविटी को, एक एक्टिविटी है जो कि आप लोगों का देखते हैं कि कितना बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करोगे, ये जो क्वेश्चन है अपना माइंड थोड़ा यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी हम लोग क्या देखें, बेबी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल न्यू बर्न, जो न्यू बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों का वाइटल साइन देखेंगे। तैयार हो सब लोग? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइटल साइन ऑफ न्यू बर्न बेबी। न्यू बर्न बेबी, इसमें क्या है, बेबी का हम लोग वेट देखेंगे, हाइट देखेंगे, आरबीसी कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी और SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल। उसके पहले मैं आप लोग को बताई कि अच्छा आप लोगों में से कितने बच्चे हो जिनका इंटरेस्ट बच्चों का केयर करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में है? कितने बच्चे? सभी का अलग अलग वो होता है ड्रीम कि मैं मतलब ये, जैसे क्या होता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा। मैं आप लोग को हॉस्पिटल डिपार्टमेंट नहीं पढ़ाई हूँ, पर उसको मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। मैं आप लोग को बता दूंगी कि हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट होते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट होता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। मतलब उसमें क्या होता है, बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, बच्चों का केयर। एक चीज कि आप लोग नर्सिंग ज्वाइनिंग किए हो, है कि नहीं, नर्सिंग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जब आते हो कैसा लगता है, मतलब कि कुछ सीख रहे हो या फिर ऐसे ही हम क्लास आ रहे हैं और जा रहे हैं, अच्छा लगता है या फिर कुछ? क्योंकि देखिए जब हम कुछ सीखते हैं तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तब हमें और भी चीज़ सीखने के लिए इच्छा होती है। अगर आप क्लास आ रहे हो कुछ सीख ही नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अभी आप न्यू बच्चे हैं और स्टार्टिंग से अगर आपका जो नर्सिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर नर्सिंग हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो आगे जब हम इसके आगे और डीप में पढ़ाई करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी का जो क्लास है उसे अच्छे से अटेंड कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक बात कि मुझे आप लोगों पे बहुत गर्व है, पता है क्यों? क्योंकि हॉस्टल में तो पूरे 6000 बच्चे हैं, है कि नहीं, लेकिन 6000 बच्चों में से आप उस भीड़ से निकल करके यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हो। और ये ना बहुत बड़ी बात है कि आप लोग का भी मन करता होगा, है कि नहीं, कि मैं भी मूवी देखूं, बाकी सारे बच्चे तो डांस करने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो आप लोग का भी मन करता होगा, है कि नहीं, सभी बच्चों का मन करता है। लेकिन फिर भी उस भीड़ से निकल करके आप लोग मूवी ना देख करके, मोबाइल ना चला करके क्लास अटेंड करने आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप उन 6000 की भीड़ से निकल करके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो जरूर आप लोग का कुछ तो ड्रीम होगा जिसे पूरा करने के लिए ही कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा कर रहे हो। और मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि नर्सिंग करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और या फिर पढ़ने के लिए। अगर नर्सिंग करने के लिए नहीं तो बहुत सारे बच्चों का जो है पढ़ाई जिनका छूटा है, आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए ही स्पेशली यहाँ पर आए हुए हो। तो अगर आए हो तो उसको आप लोग कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत तो कर ही रहे हो, तो थोड़ा और मेहनत कीजिए, क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से उसका नोट तैयार कीजिए, अच्छे से उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। और जरूरी नहीं है कि मैं जितना आप लोग को पढ़ाऊँ उतना ही, आप लोग और भी एक्स्ट्रा चीज़ सीखने के लिए कोशिश कीजिए और जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए पूरा कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा स्ट्रगल कीजिए। क्योंकि अभी क्या है, मैं कॉपी चेक कर रही थी, आप लोग का टेस्ट कॉपी नंबर कुछ खास अच्छा नहीं है। मुझे दुख नहीं है कि आप लोग अच्छा से नहीं कर रहे हो, पर मैं अभी आप लोग न्यू हो, मुझे भी पता है कि आप लोग न्यू हो तो स्टार्टिंग में उतना सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। तो करोगे, आज से अच्छा से स्टडी करके आओगे
रूम पे अच्छा से पढ़ के आओगे। यहाँ तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं क्लास कर रही हूँ उस टाइम पे ही आपको अच्छे से ध्यान से जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ना है, क्योंकि आप अगर क्लास में ही अच्छे से पढ़ोगे तो शायद आपको रूम पे जाके वो एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा। क्योंकि अगर आप क्लास में ही सही से नहीं केयर करके सुनोगे तो फिर वो आप बाद में उसको समझने की भी कोशिश करोगे तो शायद ना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो पहले आप लोग को क्या करना है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको तो अच्छे से कंसंट्रेट के साथ में पढ़ना है। समझ में आई? तो चलो अभी तो उतना टाइम भी नहीं है कि ज़्यादा बात करेंगे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सभी लोग अच्छे से रेडी हो। सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? यहाँ। रूल क्या है? CUP, कंसंट्रेट इन क्लास, अंडरस्टैंड द टॉपिक, प्रैक्टिस एवरीडे। ये हमेशा अपने इधर रखना है और इधर भी इधर रखना है और ये इधर रहना चाहिए और इधर से रखना है तो इधर रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? तो अब हम लोग नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे, वाइटल साइन ऑफ न्यू बर्न बेबी। न्यू बर्न बेबी मतलब जो बच्चा अभी जन्म हुआ है जिस बच्चे का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो न्यू बर्न बेबी होता है उसका जो वेट है, नॉर्मल वेट, वो होता है 2.5 किलो से या फिर 3.9 kg होगा, 2.5 किलो से 3.5 किलो तक। नेक्स्ट है हाइट। जो न्यू बर्न बेबी होगा उसका हाइट कितना होगा? 45 to 55 सेंटीमीटर। 45 से 55 सेंटीमीटर तक बेबी का हाइट होता है। नेक्स्ट है RBC। अब अगर वेट इससे कम होता है तो वो जो बेबी होता है ना, वो लो वेट बेबी बोला जाता है। अगर बेबी का जो वेट है वो 2.5 kg से कम है तो लो वेट बेबी बोलेंगे, और अगर 3.9 kg से ज़्यादा है तो उसे ओवर वेट बोला जाता है। उसके बाद है RBC। जो न्यू बर्न बेबी होता है उनका RBC जो होता है वो 6 से 8 मिलियन mm³ होगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। जो न्यू बर्न बेबी होगा उनका हीमोग्लोबिन कितना होगा? 18 to 20 ग्राम डेसीलीटर। प्लेटलेट होगा 2.5 to 4.5 लाख तक होगा। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आप लोगों को ऐसे ही कुछ ना कुछ न्यू वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म अब्रीविएशंस देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें आप लोग को सीखने के लिए चेष्टा करना है। तो WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। काउंट कितना होगा WBC बेबी में? 4000 to 7000। 4000 से 7000 तक होगा। SpO2 जो बेबी का ऑक्सीजन लेवल होगा वो 90 से 100% होगा। समझ में आ रही है? सबको ये समझ में आया? ये आप लोगों को ये जो बेबी का नॉर्मल पॉइंट है ये याद रखना है। जो छोटा बेबी होता है, छोटा बेबी नहीं, न्यू बर्न बेबी, उसमें ये नॉर्मल पॉइंट इतना होता है। अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखी हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दोगे। इसको मैं क्यों करवा रही हूँ? ताकि आप अपना थोड़ा सा तो माइंड यूज कीजिए, क्योंकि आप आगे आप लोगों को कुछ कठिन चीजें भी मिलेगी तो आप लोग उसको अच्छे से शायद नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से थोड़ा सा अपना माइंड को अच्छे से यूज करना है। तो इसका आप लोग कमेंट में मुझे आंसर दोगे। समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल हिमेटोलॉजिकल वैल्यू अडल्ट। अडल्ट मतलब हम लोगों में, हिमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड, और अडल्ट मतलब हम लोग जो कि बड़े लोग जो होते हैं वो लोग। तो हम लोगों में और हिमेटोलॉजिकल का मतलब होता है ब्लड, यानी कि हम लोगों में जो ब्लड का नॉर्मल वैल्यू होता है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर। ऑलमोस्ट सभी लोग तो यही जानते हो कि रेड कलर का होता है कि नहीं, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं? सुने हो? जानते हो सब लोग? कोई जानते होंगे, 10th और 12th में कोई पढ़े होंगे कि हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं। तो हम लोग अभी नॉर्मल ब्लड देखेंगे कि हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड कितना पाया जाता है। फर्स्ट आता है इसमें हीमोग्लोबिन, जिसे शॉर्ट में HB लेवल भी बोला जाता है। मेल में कितना पाता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। किसमें? मेल में। और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद है RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है?
रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसे एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। जो आरबीसी होता है एक करता क्या है? कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कैरी करता है। कौन? आरबीसी। मेल में कितना पाया जाएगा? मेल में पाया जाता है 4.5 से 5.9 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और फीमेल में पाया जाता है 4.1 से 5.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। उसके बाद है WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। WBC क्या करता है? सेल डेथ फाइट इन्फेक्शन। जो WBC होता है, अगर हमारे बॉडी में कुछ बाहर के बैक्टीरिया या वायरस इंटर करते हैं तो उनसे लड़ता है, फाइट करता है। मेल में WBC पाया जाता है 4000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर, और फीमेल में भी सेम ही पाया जाता है 4000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर। इसे माइक्रो बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। प्लेटलेट क्या करता है? हेल्प विथ क्लोटिंग। मतलब ये कि अगर आपका हाथ कहीं कट जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि ब्लड तुरंत जमा हो जाता है। देखे हो सभी लोग? तो वो जो काम करता है वो कौन करता है? प्लेटलेट। अगर आपका जो हाथ कटेगा, अगर ब्लड जमा नहीं होगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, जिसकी वजह से आपको वो डेंजर कंडीशन हो सकता है। तो जो प्लेटलेट होता है वो क्या करता है? हाथ कटने पर ब्लड को जमाने का काम करता है। कितना पाया जाता है? 1,50,000 से 4,50,000 पर माइक्रोलीटर। प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, ब्लड सेल्स और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। ये होता है प्लाज्मा का काम। तो ये टोटल 5 हमारे बॉडी में ब्लड के पार्ट पाए जाते हैं, जो कि हम लोग देखें। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ें आप लोग को जो इसका नॉर्मल वैल्यू है वो याद करने की ज़रूरत है। आप लोग उसे याद कर करके आओगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट क्या होता है? जैसे कि आप लोगों के यहाँ पर डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। स्विंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, और उसके बाद प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वैसे ही हॉस्पिटल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसी डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे जब आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये सब क्या है। इसीलिए जानना जरूरी है कि हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट में ED भी बोला जाता है। ED मतलब होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और है ER। ER का मतलब होता है इमरजेंसी रूम। उसके बाद है OPD। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है? जो पेशेंट आता है वो ओनली विजिट करता है, उसका डायग्नोसिस होता है। मतलब ये कि एक पेशेंट है जो आया और ट्रीटमेंट करा करके वो बाहर से ही चला जाएगा, अंदर वो एडमिट नहीं होगा, उसे बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट ऐसा है कि एडमिट होगा और रात को वो वहाँ पर रुकेगा, मतलब अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ और नाइट को वो रुका, वो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट में क्या होता है? पेशेंट आता है, विजिट करता है, उसका डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा और वो चला जाएगा। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो अंदर एडमिट होता है, नाइट में रुकता है, वहाँ होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है? वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आप लोग का एक्सरे, CT स्कैन, MRI सब किया जाता है, वो होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है OT डिपार्टमेंट। OT का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट, और या फिर इसे सर्जरी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में क्या? जो छोटे बच्चे होते हैं
उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और इन्फेंट मतलब जो बच्चे अभी जस्ट पैदा हुए हैं उन बच्चों का। नेक्स्ट है गायनकोलॉजी एंड ओबिस्ट्रिक्स। गायनकोलॉजी और ओबिस्ट्रिक्स में क्या होता है, वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन और गर्ल्स लोग का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं गायनकोलॉजी या ओबिस्ट्रिक डिपार्टमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में क्या होता है, जिसमें अगर किसी को बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन हो रहा है या मसल, इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है इसमें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम और मसल रिलेटेड, तो किस डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हार्ट, अगर हार्ट से रिलेटेड जिस पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी में अगर ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है साइकेट्री। साइकेट्री मतलब जिसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर मेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो साइकेट्री के पास जाते हैं। नेक्स्ट है आईसीयू। आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर किसी पेशेंट का जो कंडीशन है वो ज़्यादा डेंजर है, क्रिटिकल है, तो उसे आईसीयू डिपार्टमेंट में रखा जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में। नेक्स्ट है लैबोरेटरी डिपार्टमेंट। लैबोरेटरी डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो पेशेंट का ब्लड, स्टूल या यूरिन कुछ भी जो टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है वो लैबोरेटरी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। इतना समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछोगे। नेक्स्ट है ईएनटी डिपार्टमेंट। ईएनटी का मतलब होता है आई नॉइस थ्रोट। मतलब ये कि अगर किसी पेशेंट के आई नॉइस और थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ईएनटी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ईएनटी स्पेशलिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जिस पेशेंट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, जिस पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है उसका ट्रीटमेंट होता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जिस पेशेंट को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो वो लोग पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी में क्या होता है, पेशेंट का सैंपल और टिश्यू को लेकर के जो बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में क्या होता है, जो ब्लड बैंक डिपार्टमेंट होता है उसमें ब्लड को स्टोर करके, मतलब ब्लड जो होता है वो सब यहाँ पर रखा जाता है, ब्लड को स्टोर करके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन सब यहाँ पर किया जाता है। तो ये टोटल हम लोग 20 डिपार्टमेंट इसमें पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे जो हम लोग को जाना जरूरी है वो डिपार्टमेंट को हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप सभी को ये वाला पूरा 20 डिपार्टमेंट समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है जो भी डिपार्टमेंट वो आप लोग मुझसे पूछोगे। ऐसे लगता है जैसे मतलब तमिल बोल रहे हैं ना, इतना दिन से तमिल बोलते बोलते हिंदी भी बिगड़ जा रहा है। मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं जितना अच्छा हिंदी पहले घर पे बोलती थी, जब से यहाँ पर आई तमिल बोलते बोलते हिंदी का जो सेंटेंस है वो पूरा बिगड़ जा रहा है। आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी अच्छा सीखने के लिए कोशिश करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा। आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे लर्निंग।